बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की, उसके साथ साथ ज़राअत, खेती बाड़ी और किसान की। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत शुमाली और वस्ती पंजाब के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ और कहीं मुतदिल से मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि इसके साथ हब्स के एहसास में भी इजाफा महसूस किया जाएगा। नाज़रीन, अगर आइंदा 24 घंटों के लिए बात की जाए बलूचिस्तान की, तो यहाँ बाज़ इलाकों में हल्के से गहरे बादल रहने की वजह से बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में बारखान, कोलू, खुजदार, इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी, इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। ताहम बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। अगर बात की जाए सिंध की, तो यहाँ भी जो बेशतर इलाके हैं यहाँ मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। ताहम कुछ साहिली इलाकों में समंदरी बादलों के ज़ेर असर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। इन इलाकों में बदीन, ठट्ठा, केटी बंदर, सुजावल, मकली और कराची के बाज़ इलाके शामिल हैं। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटों के लिए अगर बात की जाए पंजाब के हवाले से, तो यहाँ बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, उकाड़ा, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सादकाबाद, लियाकतपुर और महलिका इलाकों में बारिश का इम्कान है। ताहम ज़्यादा इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ मौसम खुश्क रह सकता है। अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के लिए मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कुछ इलाकों में बादल बनने से हल्की से तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में हरीपुर, सवाबी, सवात, एबटाबाद, नथिया गली, मानसेरा, इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों पर भी मकामी डेवलपमेंट के तहत डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, करक, हंगू, पारा चनार, इन इलाकों में भी बारिश होने का इम्कान है। नाज़रीन, अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की, तो यहाँ बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है और बाज़ इलाकों में बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। जिन इलाकों में बारिश हो सकती है, इन इलाकों में वादी नीलम, जम्मू, मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भिम्बर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर, गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू, अस्तौर, हुंजा, इन इलाकों में मुतदिल से तेज़ बारिश होने का इम्कान है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुल्क के तूल अर्ज़ में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जो इन बारिशों से महरूम रहे। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन बाज़ इलाकों में बहुत मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। मौसमी कैफियत भी पैदा हुई, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन में बारिशों में जो है वो वक्फा देखने को मिलेगा। तमाम फिर आनवर्ड बारिश का जो है एक सिलसिला बाज़ मज़ीद मगरबी सिलसिलों के ज़ेर तमाम शुरू होने का इम्कान है। ताहम इस वक्त काश्तकारों को कुछ अपने काश्तकारी अमूर निपटाने का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। हम अपने इस सेगमेंट में काश्तकारों के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम होने वाले एक रोज़ा मैंगो फेस्टिवल की आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंगो फेस्टिवल में क्या हुआ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के जोनल हेड ज़हूर अहमद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफ़ा के हवाले से खादों का एक नुमायाँ किरदार होता है और इसके बग़ैर ज़राअत से अच्छी पैदावार हासिल करना नामुमकिन है। तो हम उनसे बात करते हैं कि उनकी कंपनी किस किस्म की खादें बना रही है और इस हवाले से खादों की अफादियत के लिहाज से काश्तकारों को आगाही के लिए उनके पास क्या क्राइटेरिया है और रिसर्च के हवाले से या इन चीज़ों को तहकीकात के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आपने टाइम दिया। तो कुछ बताइए कि आपकी कंपनी जो है ये ज़राअत के हवाले से क्या काविश कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनी है और ये वो वाहिद कंपनी है जिसने
किसानों की फलाह व बहबूद के लिए और उनको फसल में ज़्यादा पैदावार करने के लिए 100 जो हैं वो सोना सेंटर्स कायम किए हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने, और उसमें उनको मिट्टी और पानी की तज्ज़िये की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा एडवाइज़री उन्हें मिलती है और इसके अलावा कर्ज़ों की भी सहूलत जो है वो देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इस वक्त एक भरपूर किरदार अदा कर रही है कि किसान जो है अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें, और इसके लिए जो नई हमने खादें बनाई हैं जिसमें इजाफ़ी पैदावार जो है उसका एक ख़ास जुज़ है वो ये है कि हम सोना यूरिया नीम कोटेड बनाते हैं, इसके अलावा सोना यूरिया जिंक कोटेड है, और इसके अलावा सोना DAP बोरान है। तो ये जो खादें हैं इसमें चूँकि वैसे जो है वो जिंक, बोरान और नीम ऑयल को मिलाना मुश्किल है, तो हमारी ये जो इजाफ़ी पैदावार वाली खादें हैं ये हमने इस तरह से बनाई हैं कि जब किसान इनका इस्तेमाल करेगा तो उनकी पैदावार में यकीनी इजाफ़ा होगा। ज़हूर साहब, हमारे मुल्क में कलराठी ज़मीनों का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से काश्तकार भी खासे परेशान नज़र आते हैं कि ऐसी ज़मीनों से कैसे पैदावार हासिल करते हैं। तो इस हवाले से भी आपकी कोई ऐसी खाद है जिसके इस्तेमाल से वो कलराठी ज़मीनों से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारी SSP है हरीपुर में जो है वो बनाते हैं, और उसमें जो है ना वो जिप्सम और वो है, तो उससे जो है ख़ास तौर पे जो कलराठी ज़मीनें हैं उसमें इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। अच्छा, ऐसा है कि काश्तकार गो के दौर जो चल रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है, काश्तकार के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन आपका इदारा काश्तकारों को अच्छी पैदावार के हसूल के लिए जो खादों का इस्तेमाल है और उनका वक्त को वक्त इस्तेमाल है, उससे आगाही के लिए क्या आपका तरीक़ाकार है? आप किस तरह काश्तकारों को आगाह करते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी खादों की बाकायदा पैदावार से 1 साल कबल अपना ज़रई शोबा कायम कर लिया था, और जिसका मकसद ये है कि हम किसानों को जदीद ज़राअत से रूशनास करके और खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करवा के उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। इसके लिए 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हमारे पहले से ही काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी हमने मर्दान में 6ठा फार्म एडवाइजरी सेंटर का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है, और इनमें इनका काम यही है कि हम जो है वो जो हमारे काश्तकार हैं उनके साथ रब्ता करके हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ लिटरेचर के ज़रिए उनको ना सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनकी पैदावार में जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। काश्तकार इस बात का बहुत शिकवा करते हैं कि उनके जो पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप समझते हैं कि काश्तकार जब कोई भी फसल टाइम टू टाइम काश्त करते हैं तो उससे अच्छी पैदावार और कम मदाखिल जो है ज़रई मदाखिल किस तरह इस्तेमाल करें, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें कि उनकी जो ज़रई अखराजात हैं उनमें कमी वाक़ई हो सके? अच्छा, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है वो है ज़मीन का जो है मिट्टी का तज्ज़िया कराना। जब आप मिट्टी का तज्ज़िया कराते हैं तो वो आपको ज़मीन की ताकत बताती है, उसमें उससे पहले जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पता लगता है, तो उससे खादों का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है एक तो वो नहीं होता, और उसके अलावा जो जिस फसल के लिए आपको जितनी खाद की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एडवाइजरी दी जाती है, जिससे मेरा ख्याल है कि जो काश्तकार है वो अपनी पैदावार में भरपूर इजाफ़ा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद साहब। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ज़रई पैदावार में इजाफ़ा के हवाले से खादों के इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़ोनल हेड ज़हूर अहमद साहब की बातें सुनी। लामाला उनकी ये बातें, इनकी तजावीज़ आपके काम आएंगी। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।